सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग एसीसीए के बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि किस तरह से आप एसीसीए कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। क्या-क्या लेवल पर आपको कितनी एग्ज़ेम्पशन्स मिलती हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने कुछ अलग से वीडियोज़ डाले हुए हैं। लेकिन अ, ये हम लोगों ने कभी डिटेल में बात नहीं की है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से हैं या कोई एक पर्टिकुलर कोर्स कर रहे हैं या आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को बिलॉन्ग करते हैं और आपने कुछ एकेडमिकली आपने किया हुआ है, तो कितनी एग्ज़ेम्पशन्स आप एलिजिबल होने वाले हैं? या आप मान लीजिए सीए परस्यू कर रहे थे, आपने कंप्लीट किया है या एक पर्टिकुलर लेवल पर आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो क्या एग्ज़ेम्पशन्स मुझे मिलने वाली हैं, राइट? ऑल्दो हम लोग एट फिनगैप हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप डायरेक्टली हमें रीच आउट कीजिए और अपनी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, अपनी जो डिटेल्स हैं, वो आप शेयर कर लीजिए एंड वी कैन आल्सो हेल्प यू जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है आपको समझने की कि आपको इवेंचुअली कितने पेपर्स एग्ज़ेम्प्ट हो जाएँगे या फाइनली उसको दूसरे वे में देखा जाए कि आपको कितने पेपर देने हैं, राइट? उसका एक बहुत सरल तरीका है, अगर आप अपने एंड पर भी उसे चेक करना चाहते हैं, ठीक है? आपको सीधा-सीधा क्या करना है, आप एसीसीए की वेबसाइट पर जाते हैं, जो मैं आपके सामने अभी प्रेज़ेंट करने लगा हूँ। आपने इंटरनेट पर चेक किया, accglobal.com पर गए। यहाँ पर जो सर्च का पाथ आ रहा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए एग्ज़ेम्पशन कैलकुलेटर, ठीक है? एंटर कर दीजिए, तो फर्स्ट लिंक आपको दिखेगा, वो आपकी एग्ज़ेम्पशन्स को सर्च करने में हेल्प करेगा, ठीक है? आपको करना क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है? और मैंने अपनी कंट्री का नाम दे दिया इंडिया। ये मेरे लिए अब सर्च करके देगा कि मेरे लिए क्या एग्ज़ेम्पशन्स अवेलेबल हैं और ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, वो मुझसे कन्फर्मेशन माँगेगा कि क्या मैं सही इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि नहीं कर रहा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा गया है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो मुझे बस थोड़ा-सा इसे ध्यान से समझना है कि मैं अपना सही इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट? अगला सवाल जो मुझसे वो वेबसाइट पूछेगी, आपने किस साल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी? लेट्स से मैंने इसको 2021 लिख दिया अभी के लिए। ऑफ कोर्स मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए काफ़ी समय हो चुका है। लेकिन आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन ईयर मेंशन करना है अपना और उसके बाद ये फर्दर प्रोसेसिंग कर रहा है। उसके बाद आपसे वो डिटेल्स पूछेगा आप किस कोर्स से रिलेटेड है। आपको ये पता होगा कि जब एसीसीए क्योंकि एक कॉमर्स ड्रिवन, अकाउंटिंग ड्रिवन क्वालिफ़िकेशन है, तो कॉमर्स के बच्चे के लिए एग्ज़ाम्पशन्स ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएँगी वहाँ पर, ऐज़ अगेंस्ट कोई बच्चा अगर मान लीजिए नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से। ठीक है? तो यहाँ पर वो बात करता है चूज़ योर कोर्स, मुझे यहाँ पर फर्दर डिटेल में जाना है क्योंकि ऊपर कोई रेफ़रेंस नहीं आ रही है। वो कह रहा है इफ योर कोर्स इज़ नॉट लिस्टेड और फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू हैव पार्ट कंप्लीटेड टेक एट अदर क्वालिफ़िकेशंस, तो मुझे यहाँ पे शो योर क्वालिफ़िकेशंस में जाना है और यहाँ पर मुझे वो फर्दर ब्रेकडाउन दे देगा कि मैंने मास्टर्स की हुई है एज़ इन एमकॉम किया हुआ है या कोई और मास्टर्स डिग्री की हुई है या पीजी डिप्लोमा किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है या कुछ और मैंने ग्रेजुएशन में अपना कोर्स कंप्लीट किया है। तो मैंने यहाँ पर बीकॉम पे क्लिक किया, ठीक है? उसने फर्दर सेग्रीगेशन दे दी कॉमर्स, अब बीकॉम या कॉमर्स एक ही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे ये बता देगा कि मेरी क्या-क्या एग्ज़ेम्पशन्स मेरे लिए एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एसीसी के कुल 13 एग्ज़ाम्स में से 13 पेपर्स में से मेरे पास 5 पेपर्स की एग्ज़ेम्पशन्स आ जाती है व्हिच इज़ बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड बिज़नेस लॉ एंड आल्सो टैक्सेशन। तो मेरा जो नॉलेज लेवल है, ठीक है? और साथ ही के साथ मेरा जो एक टैक्स का पेपर है, वो यहाँ पर मेरा एग्ज़ेम्प्ट हो जाता है और आप इसे डायरेक्टली अपने रिकॉर्ड्स के लिए, अपनी रेफ़रेंस के लिए इसे डायरेक्टली ईमेल भी करवा सकते हैं, जो मैं यहाँ पे अभी प्रेज़ेंट नहीं कर रहा, बट ये एक बहुत बेसिक सरल तरीका है, अपनी नंबर ऑफ़ एग्ज़ेम्पशन्स को जानने का, ठीक है? एक और टेस्टिंग कर लेते हैं यहाँ पर, हम लोग स्टार्ट अगेन करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं फर्दर असेस करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो मैं आईसीएआई लिख रहा हूँ और यहाँ पर फिर से मैंने अपनी कंट्री इंडिया सिलेक्ट कर ली और इसे सर्च पर डाला, ठीक है? यहाँ पर मुझसे वो बात करेगा अपना इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कीजिए, क्लियरली आईसीएआई मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन ईयर या लास्ट ईयर ऑफ स्टडी क्या है? मुझे अपने अपना ईयर फिर से मेंशन करना है, लेट्स से मैं फिर से 2020 लिख देता हूँ यहाँ पर अभी के लिए, 2021 भी लिख दूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये क्या करेगा, ये मुझे फर्दर क्वेश्चन पूछेगा कि क्या मेरा सीए कंप्लीटेड है? क्या मैं एक मेंबर हूँ?
या फिर मैं पार्ट क्वालिफाइड मेंबर हूँ, या फिर मान लीजिए मैंने सीए फाइनल का एक ग्रुप क्लियर कर लिया है, दूसरा कर लिया। इस तरह की डिटेल्स वो मुझसे माँग रहा है, ताकि वो मुझे कन्फर्म कर पाए कि मेरे लिए कितनी एग्ज़ेम्पशंस एप्लीकेबल होने वाली, ठीक है? मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरा आईपीसीसी जो है, ठीक है? वो मेरा फुल कोर्स कंप्लीटेड है, ठीक है? तो ये मुझे वो इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा कि मेरे पास कितनी एग्ज़ेम्पशंस अवेलेबल हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, ग्रेजुएशन के बेसिस, ठीक है? यहाँ पर जो सिस्टम है वो ये बात कर रहा है कि आपने हो सकता है ग्रेजुएशन ना की हो, ठीक है? और आप डायरेक्टली आप सीए करिकुलम में हैं, सीए कोर्स में हैं और वहाँ पर आप इंटरमीडिएट अपना जो लेवल है कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप ऑडिट एंड एश्योरेंस, बिज़नेस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्सेशन, ये आपके 5 पेपर जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो अब मुझे इसे किस तरह से समझना है, किस तरह से रीड करना है कि आप अगर रिकॉल करेंगे तो मेरे बीकॉम कंप्लीशन पर ऑडिट का पेपर एग्जेम्प्टेड नहीं था। मेरे बीकॉम कंप्लीशन पे ऑडिट का पेपर एग्जेम्प्टेड नहीं था, बट आईपीसीसी कंप्लीशन पर मेरा ऑडिट का पेपर एग्जेम्प्टेड आ रहा है, राइट? इसका यह मतलब हो गया कि अगर मैंने बीकॉम भी कंप्लीट कर ली है और सीए इंटरमीडिएट भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? तो वो इन दोनों को कंबाइन करके बात करेगा, जो भी मेरे यूनिक पेपर्स हैं, ठीक है? बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी मेरा वहां पर भी क्लियर था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरा वहां पर भी क्लियर था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेरा वहां पर भी क्लियर था, टैक्सेशन मेरा वहां पर भी क्लियर था, और बीकॉम की करते हुए मेरा बिजनेस लॉ का पेपर भी एग्जेम्प्टेड था, ठीक है? तो ये 4 पेपर, लॉ का पेपर और ऑडिट का पेपर, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं आईपीसीसी पूरा कंप्लीट कर चुका हूं तो मेरे पास 6 एग्जाम्पशंस आ जाएंगी। 4 मेरी या 5 फॉर एग्जांपल मैं यहां से बात कर रहा हूं जो मेरी इंटरमीडिएट के लेवल पे आती है, और एक जो मेरी बीकॉम की वजह से आ रही है, ठीक है? इसी के साथ अगर हम फर्दर ऐड ऑन करें कि मैंने सीए फाइनल के पेपर दे दिए और मेरे एफआर के पेपर में, एसएफएम के पेपर में अगर मेरे पास मैं उनको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर के आ चुका हूं, तो मुझे फर्दर एग्जाम्पशंस मिलनी भी शुरू हो जाती, राइट? तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए, और फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट एट fingap.com फॉर एनी क्वेरीज फॉर दैट मैटर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जेम्पशन बेसिकली जो आपको मिलती हैं उसके लिए आपको एसीसीए को फुल फी देनी होती है, लेकिन क्योंकि हम लोग एज अ पार्टनर ऑफ एसीसीए काम करते हैं, तो हमारे पास कुछ एग्जेम्पशन कोड्स हैं या डिस्काउंट कोड्स हैं, तो आपको फुल फ्लेज फीस नहीं देनी है और एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंटेड फी के ऊपर आप एसीसीए की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, राइट? तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना आपको बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से आप एग्जेम्पशंस को अपने एंड पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, फिर भी आपको क्वेरी है, आप डायरेक्ट रीच आउट कीजिए एट info@fingap.com या हमारी वेबसाइट पे विच इज fingap.com, ठीक है? सभी को आगे के लिए अपनी एसीसी जर्नी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।